जैन आचार्य पुलक सागर जी महाराज ने मध्य प्रदेश सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि या तो हमारे तीर्थों की सुरक्षा करिए, वरना जैन समाज अब बलिदान देने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब जो वीडियो जैन मुनियों के आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए चेतावनी भरे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को इन वीडियो को गौर से सुनना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, जो संघ की शाखाओं को संबोधित कर चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक समय प्रशंसक भी रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे चुके हैं, आज क्या कारण है कि इस कदर उन्होंने जैन समाज को जगाने का काम किया है और मध्य प्रदेश सरकार को चेताने का और चेतावनी देने का काम किया है। सबसे पहले सुनिए आप आचार्य पुलक सागर जी महाराज का ये 2.5 मिनट का वीडियो, किस कदर महाराज मध्य प्रदेश सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि आप जैन तीर्थों की सुरक्षा करिए, वरना अब जैन समाज बलिदान के लिए तैयार रहेगा। सुनिए पूज्य पुलक सागर जी महाराज को। पूरे देश में ऐसे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जैन तीर्थों को लूटा जा रहा है, जैन तीर्थों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक साजिश, एक षड्यंत्र है जिसके तहत पूरे देश में जैन तीर्थ आज खतरे के निशान पर आ गए हैं। समय शिखर का मुद्दा हो, गिरनार का मुद्दा हो, पालीताना का मुद्दा हो, जगह जगह देखो हमारे तीर्थों को हड़पने की साजिश की गई है। क्या हमने इस सरकार को इसीलिए चुना था कि हमारे तीर्थों का विध्वंस किया जाए, हमारे तीर्थों को लूटा जाए? हमने आज तक किसी के तीर्थों को नहीं लूटा है। इंदौर जैसा समाज, इंदौर जैसा बड़ा समाज, इंदौर जैसी एक समाज, वहां पर गोमटगिरी जैसे तीर्थ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बुरी नजर लोगों के द्वारा रखी जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश का सरासर अवमानना की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। कानून कहां आंख मूंद करके सो रहा है? प्रशासन क्यों जागृत नहीं हो रहा है? क्यों शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? जब अदालत ने फैसला दे दिया है कि ये जैनों का तीर्थ है, इस पर बाउंड्री बनाई जाए, क्यों उस पर रोक लगाई जा रही है? ध्यान रखना, आज मध्य प्रदेश वो है जो जैनों का बहुत बड़ा प्रदेश है। बहुसंख्यक जैन मध्य प्रदेश में रहा करते हैं। बहुसंख्यक साधु संत यदि जैन साधु हैं तो अधिक से अधिक वो मध्य प्रदेश के साधु हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की, चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, जो भी हो, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस ओर। जैनों ने किसी की संपत्ति को कभी हड़पा नहीं है, किसी की जमीन को लेने का प्रयास नहीं किया है। हम केवल ये जैन समाज के साधु संत आज मुखर हो रहे हैं, हम अपनी जमीन बचाने के लिए मुखर हो रहे हैं। हमें किसी की जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। आपको तीर्थ बनाना है, आपको मंदिर बनाना है, बहुत से पहाड़ है मध्य प्रदेश में, बहुत से नदियों के किनारे है मध्य प्रदेश में, कोई प्राकृतिक छटा की वहां कमी नहीं है। फिर भी जैनियों के साथ एक कुचक्र क्यों चला जा रहा है? क्यों षड्यंत्र किया जा रहा है? शीघ्र ही जैन समाज जागरूक हो जाए, जा करके अपने जीवन को भी बलिदान करना पड़े तो गोमटगिरी जैसे तीर्थ पर पहुंचिए और पहुंच करके अपने तीर्थ की रक्षा करिए, तीर्थ का संरक्षण करिए। वक्त आ गया है, जैन यदि नहीं जागे तो धीरे धीरे सारे मंदिर और सारे तीर्थ तुम्हारे लूट लिए जाएंगे। मैं समाज से आग्रह करता हूं, एक मौन जुलूस समाज निकाले। यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए और उतर करके कलेक्टर के सामने धरना दिया जाए और अपनी बात को रखा जाए। हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, हमें किसी के मंदिर नहीं चाहिए, हमें हमारी जमीन है उसे ही हमारे पास रहने। तो आपने सुना पुलक सागर जी महाराज ने किस तरह इंदौर के गोमटगिरी मामले को हाईलाइट करते हुए सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। और अब मैं सुनाता हूं आचार्य विश्व सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज, जिनका मानना है कि पिछले 10 साल में पूरे देश में जितने दिगंबर तीर्थों पर कब्जे हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। सीधा सीधा उन्होंने जैन समाज को संदेश दिया है कि अगला वोट उन्हीं को दीजिए जो जैन समाज के तीर्थों की सुरक्षा की बात कहे। सुनिए आदित्य सागर जी महाराज को। तस्मिच्छामि दुक्कडम कहा है, क्या गिरनार वापस किया है? पिछले 10 वर्ष में जो जैन समाज के क्षेत्रों में कब्जा हुआ है, इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ। इसके पहले नहीं हुआ, इसका मतलब चौकीदार चोर है। तो जो व्यक्ति हमारे धर्म के विरुद्ध काम करता है, भैया हम तो उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, और डीके भाई अपने वोट को खाली भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे। देखो, यहाँ राजनीति नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सब स्वीकार है। जैन समाज क्षमा तो कर देगी भैया, लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करेगा। अपना किया कर्म लौट के आएगा।
तो अभी आपने आदित्य सागर महाराज को सुना, अब मैं बताता हूं ये मामला क्या है। ये मामला है इंदौर एयरपोर्ट के पास स्थित वर्षों पुराने गोमटगिरी जैन तीर्थ का। यहाँ बाहुबली भगवान का विशाल जिनालय है और ये जैन समाज ने इस जमीन को न केवल खरीदा है बल्कि लंबे समय से इसकी चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए भी प्रयासरत है। जनवरी 2023 में हाई कोर्ट ने इस पूरी जमीन को जैन समाज की मानते हुए बाउंड्री बनाने की अनुमति भी दी है। उसके आदेश की कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। लेकिन अभी इंदौर के एक प्रभावशाली मंत्री के संरक्षण में एक समाज के लोग उस पर्वत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से अब बीच में से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जैन तीर्थ बना हुआ है। जैन समाज के लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद हो, लेकिन जिस तरह से वहां रातों रात बुलडोजर ले जाए गए, जिस तरह जैन समाज के स्ट्रक्चरों को उखाड़ के फेंका गया, जिस तरह जबरन जैन तीर्थ में घुसने की कोशिश की गई, उसका संदेश पूरे देश भर के जैन मुनियों को मिला। तो जैन मुनियों में इस समय राज्य सरकार को लेकर काफी नाराजगी भी है, गुस्सा भी है और जैन समाज आग बबूला भी है। सबका ये मानना है कि क्या कारण है जो जैन समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है, आज उसी जैन समाज को इस सरकार के रहते हुए अपने तीर्थों को बचाने के लिए गुहार क्यों लगानी पड़ रही है, क्यों कोर्ट कचहरी करनी पड़ रही है, क्यों लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। आज जैन मुनि लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं वो फुटेज दिखाता हूं किस तरह से जैन तीर्थ के अंदर दूसरे समाज के लोग एक मंत्री के संरक्षण में बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए आप ये फुटेज। इस तीर्थ के बीच में से एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तीर्थ के पास ही दूसरी समाज को जमीन अलॉट की गई है। जैन समाज का कहना है हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जमीन में किसी को हिस्सा भी नहीं देंगे। हम चारों तरफ बाउंड्री बनाना चाहते हैं ताकि अपने तीर्थ की रक्षा हो सके। यह मुद्दा बहुत धीरे धीरे गरमाने लगा है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है। जैन समाज का बहुत बड़ा वर्ग अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देता है, लेकिन गोमटगिरी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में, जैन समाज में काफी नाराजगी है। अकेले जैन समाज में नहीं, जैन संतों में भी काफी नाराजगी है। मैंने आपको सुनाया मुनि आदित्य सागर महाराज किस तरह से जैन समाज के को आह्वान कर रहे हैं कि अगला वोट सोच समझ के दीजिए। किस तरह पुलक सागर जी महाराज जैन तीर्थों के नाम लेकर बता रहे हैं कि कहां हमारे तीर्थों पर कब्जा होने की कोशिश की जा रही है या कुछ जगह कब्जा हो चुका है। तो जैन समाज में इन वीडियो से एक जागरूकता आई है। लगातार इन वीडियो को वायरल किया जा रहा है, एक एक मोबाइल पर वहां पहुंचाया जा रहा है। अब यह तय हो गया है कि संभव है कि कुछ दिनों में तमाम सारे जैन मुनि इंदौर की ओर कूच करेंगे और गोमटगिरी को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा जैन समाज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाने जा रहा है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।